नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी थोड़ा हटकर यूजीसी नेट। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी प्रायस्नातक होते हैं अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट किए होते हैं हिंदी लिटरेचर से। तो आपके पास एक बेहतर विकल्प होता है यूजीसी नेट के माध्यम से। आप इसकी संभावनाओं को जानते ही हैं। तो आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य जो आपका विषय है कोड 20 उसके पाठ्यक्रम को लेकर बात करने वाले हैं। फिर हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को किस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे बेहतर परसेंटाइल ला सकते हैं यूजीसी नेट में। तो आइए हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा सिलेबस। ये हमारे सामने पूरा सिलेबस है और देखोगे यदि इकाई के रूप में देखे जाए पूरे सिलेबस को तो 10 इकाई हैं। तो सिलेबस काफ़ी लंबा है। यदि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बाकी तो सिलेबस काफ़ी आपको बड़ा दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत कुछ नया पढ़ना है, बहुत कुछ आप पहले से पढ़े हुए होंगे तो उनका एक सम्मिश्रण है। हम अभी तो पूरा सिलेबस देख रहे हैं, बाद में आपको बताऊंगा कि सिलेबस के किस हिस्से से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कैसे करना है। अब इन 10 खंडों को अर्थात जो इकाई के रूप में हमारे सामने यूजीसी नेट ने सिलेबस रखा है उसमें जो पहला हिस्सा है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। कि जो भाषा है उसका विकास किस रूप में हुआ, तो उसके एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले हमें देखना होगा किस प्रकार हिंदी है जो है वो आज के स्वरूप को ग्रहण कर रही है। उनमें आपको प्राचीन आर्य भाषाओं को देखना है, फिर मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो हैं पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, फिर अपभ्रंश, अवट और पुराने हिंदी का संबंध, आधुनिक आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की भाषाएं अर्थात जो पश्चिमी हिंदी है, थोड़ा सा यहाँ मात्रा ध्यान दीजिएगा, प्रिंट है गड़बड़। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी और उनकी जो अलग अलग बोलियां उनको पढ़ना है। खड़ी बोली और अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, यानी कि आपको पता है कि हिंदी के जो अलग अलग स्वरूप है जिसमें जो है उर्दू, दखनी, हिंदुस्तानी, हिंदी का स्वरूप पढ़ना है। फिर हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, फिर हिंदी की जो ध्वनियां हैं उसका आधार, शब्द संरचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, यानी कि जो सर्वनामिक जो व्याकरणिक विशेषता है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर चूंकि हिंदी भाषा के अलग अलग प्रयोग हैं जिसमें आप देखो कि बोली के रूप में है, वो मानक भाषा के रूप में है, संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, अब तो हिंदी की कई और स्वरूप आ चुके हैं, वो सारे से आपको पढ़ना है। फिर संचार के माध्यम और हिंदी का जो कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है, जो आप हिंदी दिवस मनाते हो और हिंदी को लेकर जो एक वस्तु स्थिति संवैधानिक रूप से वर्णित है, यानी संसद की भाषा और हिंदी की जो तमाम जो अलग अलग राज्यों में उसकी परिस्थिति है उस पर बात करना होगा, देखना होगा। फिर आपके सामने आता है देवनागरी लिपि विशेषता, उसके मानकीकरण। तो ये भाषा खंड के तहत आप कह सकते हो आपका पूरा इकाई है। इसमें आपको जो हिंदी भाषा उसके लिपि और उसके इतिहास को चीजों को समझना है। इकाई 2 बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भी यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वह है हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन। इसमें सबसे पहले आपको उसके इतिहास, लेखन पद्धतियां हैं, किस प्रकार काल विभाजन हुआ है, नामांकन को लेकर है, फिर रासो साहित्य है उसकी प्रवृत्ति आदिकाल की है, जैन साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य, अमीर खुसरो कविता, विद्यापति की और पदावली, लौकिक साहित्य। फिर आपको भक्ति काल और भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित जो बहुत सारे प्रश्न हैं आपको पता है कि वो पूछे जाएंगे। उसकी जो विशेषताएं हैं, निर्गुण, सगुण, काव्य, संप्रदाय, वैचारिक आधार, वो सब पूछ जाएंगे। फिर हम उसके बाद रीतिकाल की तरफ आएंगे। रीतिकाल में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीति कवियों का आचारत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, जो भी प्रमुख कवि उनके बारे में आपको जानना है। आधुनिक काल में आपको पढ़ना है हिंदी गद्य का उद्भव किस प्रकार हो रहा है, उसका विकास का स्वरूप किस प्रकार ग्रहण हो रहा है। फिर भारतेंदु के पूर्व जो हिंदी गद्य है उसकी अवस्था को आपको पढ़ना है। फिर
1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बाद भारतेंदु और उनका युग, जब उस समय पत्रकारिता का आरंभ हो रहा है, फिर 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, फिर हम द्विवेदी युग की तरफ आएंगे। द्विवेदी युग के बारे में हमको पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी युग जो है उसमें जो नवजागरण है, सरस्वती पत्रिका है, जो राष्ट्रीय काव्यधारा, स्वतंत्रतावाद जो चल रहा है, उन सभी को लेकर आपको चीजें पढ़ना है। फिर हम छायावाद की तरफ आएंगे, तो छायावाद में क्या आपको पूरा पढ़ना है, प्रगतिवाद पढ़ना है, प्रयोगवाद, नई कविता, फिर समकालीन कविता 2000 तक आपको पढ़ना है। और फिर जो समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता हो रही है, उससे संदर्भित भी आपको तथ्य और जानकारी रखनी होगी। अब इसी इकाई में जो आपका अगला खंड है वो है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। जाहिर सी बात है कि हिंदी साहित्य में गद्य की अलग अलग विधाएं हैं, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, बहुत सारा संदर्भ है, निबंध है, आलोचना है। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है, उसमें जो पहला टॉपिक है भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और उनके समकालीन और उनके बाद का युग, और यानी कि 2000 तक आपको पढ़ना है। फिर हिंदी कहानी का उद्भव और विकास आपको पूरा पढ़ना, 20वीं शताब्दी में किस प्रकार हिंदी कहानियां एक नए आंदोलन, एक नए स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, वो आपको पढ़ना, प्रमुख कहानीकारों को देखना। फिर हिंदी नाटक में आप देखोगे तो हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण उसके क्या है, भारतेंदु युग, प्रसाद जी के बाद का जो युग है, फिर जो स्वतंत्रोत्तर युग जो है, फिर साठोत्तर युग, नया नाटक, जो प्रमुख नाटक कृतियां हैं, जो प्रमुख नाटककार हैं, वो भी 2000 तक आपको पढ़ना है। हिंदी एकांकी के बारे में आपको पढ़ना है, किस प्रकार रंगमंच का विकास हो रहा है और उसकी अवस्थाएं क्या है, तो नुक्कड़ नाटक सब पढ़ना है। हिंदी निबंध का भी आपको पढ़ना है, तो हिंदी निबंध का विकास, निबंध के प्रकार, प्रमुख निबंधकार, तो यहाँ पे भी सिलेबस क्लियर किया हुआ है। हिंदी आलोचना में आपको हिंदी आलोचना का उद्भव विकास, समकालीन हिंदी आलोचना, उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक को आपको पढ़ना है। फिर हिंदी की जो अन्य विधाएं, जिसमें आपको पता है कि रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा है, साहित्य, आत्मकथा है, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, अब तो ब्लॉग भी आ चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार। तो काफी बड़ा सिलेबस है इकाई 2 का, आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा सिलेबस आपको नजर आ रहा होगा। अब देखना इकाई 3 में क्या है, साहित्य शास्त्र, थोड़ा सा नया होगा बाकी लोगों के लिए। यहाँ पे आपको क्या है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। सबसे ज्यादा लोगों को जो कठिनाई होती है शायद यहाँ पर होती है। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी, टी इलियट को पढ़ना है, आई.एच. रिचर्ड्स को पढ़ना है, इनके सिद्धांतों को पढ़ना है, नई समीक्षा, मिथक, फैंटासी, कल्पना, प्रतीकबिंब, इन सबको पढ़ना है। तो ये आपका इकाई 3 हो जाता है। इकाई 4 में जो आपको पढ़ना है वह है वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित चीजें। तो ये आप बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, इसको पढ़ने से आपका जो बाकी विषयों से भी एक संपर्क होगा, एक बेहतर तालमेल बनेगा, एक दृष्टिकोण प्रतिपादित होगा। इसमें आपको सबसे पहले भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि और हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज पेपर फर्स्ट के भाषा विज्ञान से भी जुड़ सकता है ये, सॉरी इकाई 1 से। महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी हिंदी नवजागरण, वहां चीज जुड़ रहा है आपस में। गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक। तो ये आपका वैचारिक पृष्ठभूमि संबंधित जो इकाई 4 है वो है। इकाई 5 में आपको पढ़ना है हिंदी कविता, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सिलेबस का एक हिस्सा है। इसमें आपको पृथ्वीराज रासो की रेवा तट, बहुत सारे सर्ग है, उसमें एक सर्ग है रेवा तट, आपको पढ़ना है। अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं और मुकरियां, वो आपको पढ़ना है। विद्यापति की पदावली पढ़ना है आपको, वो भी पद संख्या इसमें निर्धारित है, पूरा नहीं पढ़ना है, पद संख्या 125 तक। कबीर क्या है, पद संख्या 160 से 209 तक। जिस तरह यूपीएससी में प्रारंभिक 100 पद है, यहाँ पर 160 से 209 है। और यहाँ पर क्या है, जो आपके कह सकते हैं जो संपादक है जयप्रकाश द्विवेदी है। जायसी ग्रंथावली में आपके यहाँ पर नागमती वियोग खंड पढ़ना है। सूरदास भ्रमर गीत सार में क्या है, पद संख्या 21 से 70 केवल पढ़ना है। तुलसीदास में रामचरितमानस और उत्तरकांड पढ़ना है। बिहारी सतसई दोहा संख्या 150। घनानंद कवित्व में क्या पढ़ना है, यहां पर इनके है
1 से 30, मीरा प्रारंभ से 20 पद। सभी के संपादक यही होने चाहिए, कोई और संपादित बुक मत खरीदना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है संपादित विश्वनाथ त्रिपाठी उन्हीं किताब लेना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की परिप्रवास, मैथिली संस्कृत भारत भारती साकेत के 9 सर्ग, प्रसाद जी की रचना जो आंसू, कामायनी में क्या पढ़ना है, श्रद्धा लज्जा ईड़ा, निराला का रचना है जूही कली, जागो फिर एक बार, सौरी स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सुमित्रानंद पंत का बहुत ही परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेव वर्मा द्वारा बिन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं मैं, निर्भरी दुख की बदली फिर विकल है, प्राण मेरे यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, दुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये इनकी रचनाएं आपको पढ़ना है। दिनकर जी की रचनाएं है उर्वशी का 3य अंक और रश्मिरथी पढ़ना है। नागार्जुन की कालिदास बादल गिरते देखा, अकाल और उसके बाद खुरदुर पैर शासन की बंदूक मनुष्य हूं। अज्ञे जी की जो रचना पढ़नी है कल की बाजरे की, दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बिना, कितने नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र गीत, फरोस, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल, दर्शन, रोटी और संसद। तो ये सारी रचनाएं हैं जो आपको काव्य के रूप में पढ़ना है। इकाई जो आपका है ये 5 है। तो इकाई 5 पूरी तरह से काव्य खंड को समर्पित है। इकाई 6 है जिसमें आपको हिंदी उपन्यास पढ़ना है। अब कितने सारे उपन्यास आप देख सकते हो। पहला है पंडित गौरीधन की देवरानी जेठानी की कहानी, दूसरा है लाला धीनिवास दास के परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का शेखर एक जीवनी, 2 हिस्से हैं पर आपको यहाँ केवल एक पाठ पढ़ना है। द्विवेदी जी की बानभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागल का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्ण सोबती का जिंदगी नामा और मनु भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र जी का धरती धन अपना। अब इकाई 7 में आते हैं और ये है हिंदी कहानी। तो यहाँ देखो कौन कौन सी कहानियां पढ़नी, हो सकता है बहुत सारी कहानी पढ़े हो, तो यहाँ पे आपको केवल थोड़ा सरसरी निगाह दिखना पड़ेगा। तो पहला कहानी वो राजेंद्र बाला घोष की जुबंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बात दुलाई वाली, माधुरा स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, पहली कहानी माना जाता है इसको हिंदी की। सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद के ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, 2 ही कहानी पढ़ना है तो बड़ा आसान लग रहा है। राजा राधिका मनन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। प्रसाद जी का आकाशदीप, ज्ञानेन्द्र का अपना अपना भाग, फणीश्वरनाथ रेणु, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञे का गैंग्रीन, शेखर जोशी का गोसी का घटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया। परसाई जी का है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, व्यंग्यात्मक है। ज्ञान रंजन पिता कमलेश्वर जी का राजा निर्वंशिया और निर्मल वर्मा का परिंदे, सभी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इकाई 8 जो है वो है हिंदी नाटक। पहला जो नाटक है वो भारतेंदु जी पर है और यह है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, भारत दुर्दशा। प्रसाद जी की चंद्रगुप्त, स्कंद ध्रुवस्वामिनी, धर्मवीर भारती की अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल की क्या है, सिंदूर की होली, मोहन राकेश आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर जी की रचना है आगरा बाजार। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य और उपेंद्र नाथ अक्ष का अंजो दीदी और मनु भंडारी का महाभोज। इसमें हो सकता है बहुत सारी रचनाएं पढ़े हो। अब जो आपका 9वां इकाई है उसमें आपको हिंदी निबंध, निबंध भी कौन है, भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, शुक्ल जी का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र का मेरा राम का मुकुट भींग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ का उत्तरा फाल्गुन के आसपास, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, नामोर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। अब अंतिम जो इकाई है वो आपको पढ़ना है, जितनी विधाएं हैं हिंदी साहित्य के अलग अलग उसको लेकर पढ़ना है। वो है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं। इसमें जो पहला रचना है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा की ठकुरी बाबा, तुलसीराम की मुर्दहिया, शिवानी देवी प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता आप हुदरी, हरि शंकर प्रसाई भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़,
दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल संस्कृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे अरे यायावार रहेगा याद। तो ये आपका सिलेबस था। 10 इकाई में है सिलेबस। कुछ इकाई आपको बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन जब आप प्रिपरेशन के स्तर पर जाओगे और आप यदि पीवाईक्यू के एनालिसिस करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि हमें सिलेबस के किन हिस्सों पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, ताकि आप आसानी से 3 से 4 महीने में प्रिपरेशन करके यूजीसी नेट में क्वालिफाई कर सकते हैं, उस पात्रता को ग्रहण कर सकते हैं, जेआरएफ हो सकते हैं। तो हम उस पर भी बात करेंगे। आज हमारा उद्देश्य था आपको सिलेबस से अवगत करा देना। तो ये आपका सिलेबस है, इसका एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। आप लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई और जानकारी चाहिए यूजीसी नेट को लेकर तो आप बेशक सवाल पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर कि हमें कैसे तैयार करना चाहिए, सोर्स क्या होना चाहिए, हमें किस प्रकार कंटेंट को लेना चाहिए, किस हिस्से पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज के दिन इतना ही। अपने सवाल हम तक जरूर साझा करें और फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।